सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया भाई, क्योंकि कह दिया है कि आप कोई भी सोना गोल्ड चांदी कोई भी नहीं खरीद सकता 1 साल। इसका मतलब समझ जाओ इंडिया में सबसे बड़ा मुसीबत आने वाला भाई, इंडिया में सबसे ज़्यादा मुसीबत आने वाला। क्यों आने वाला है आपको पता होगा। जिस तरह से इससे पहले जो लॉकडाउन में मामला हुआ था इंडिया के सामने, उसी तरह से इस बार होने वाला है। इसका मतलब समझ जाना मेरे दोस्त, इस बार बहुत सिचुएशन गंभीर है डीजल फ्यूल पेट्रोल के लेके। इसका मतलब जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी हमारे मोदी साहब ने जो अनाउंस किया है कि 1 साल तक कोई भी सोना चांदी नहीं बेचेगा भाई, आप इसको समझ जा, ना सोना चांदी कोई खरीदेगा। इसका मतलब समझ जाओ कुछ अलग मोमेंट होने वाला भाई, कुछ अलग मोमेंट होने वाला। इंडिया में सबसे बड़ा मुसीबत आने वाला, क्योंकि जिस तरह से मुसीबत आ रहा है ना भाई, इससे समझ आता है कि इंडिया की पोजीशन दूसरे देश के लिए बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहता है। क्योंकि इसी से पता चलता है कि मेरे दोस्त जो इंडिया का सिचुएशन है वो हमेशा का हमेशा दूसरे देश के लिए ज़्यादा डिपेंड रहता है। इसी से पता चलता है कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अनाउंस किया है कि कोई भी चीज़ ट्रेवल भी नहीं कर सकता भाई, वही गाड़ी चलेगा जो गाड़ी इलेक्ट्रिक पे चलता है, जो पेट्रोल डीजल पे चलता है उसका भी यूज़ करना मना कर दिया। इसका मतलब है सब 1 साल तक कोई भी शादी ब्याह कुछ भी हो उसमें गोल्ड यानी सोना नहीं खरीदा जा सकता। इसका मतलब है कि मामला बहुत बड़ा गंभीर होने वाला है, बहुत बड़ा गंभीर होने वाला है। इसका मतलब समझ जाओ कुछ अलग मोमेंट होने वाला है, सबसे अलग। क्योंकि जिस तरह से इंडिया की सिचुएशन है अभी, इससे पहले बहुत दिनों तक तो गैस का मामला रहा यार, गैस का मामला इंडिया में इतनी गंभीर हो गया है पेट्रोल डीजल के लिए। अब तो मोदी जिस तरह से अनाउंस किया है कोई भी आदमी विदेश भी नहीं जा सकता ट्रेवल करने के लिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। विदेश भी नहीं जा सकता भाई, विदेश भी जाना मना कर दिया है ना। बस ट्रेन हमेशा का हमेशा ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए बोला है, न कि बस। क्योंकि फ्यूल पेट्रोल ख़त्म हो गया ना भाई, जहाँ रहेगा वहीं पे बैठे रहेगा। इसलिए कहा कि कहीं वही गाड़ी से ट्रैवल करो जिसमें इलेक्ट्रिक होता है, यानी कि चार्ज करके फिर से जा सकता है। ये बहुत बड़ा अनाउंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि जिस तरह से मोदी सरकार ने अनाउंस किया मेरे दोस्त, इसका मतलब समझ जाना कि दुनिया में कुछ अलग अलग मोमेंट होने वाला है। इसलिए पहले वार्निंग दे दिया कि मोमेंट इसलिए होने वाला है कि इंडिया का सिचुएशन जिस तरह से लॉकडाउन में था उसी तरह से इस बार भी होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार इतना बड़ा डिसीजन लिया, इतना इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़ा जो बिजनेस माना जाता है भाई गोल्ड बना यानी गोल्ड सोना। अब गोल्ड सोना सिर्फ 1 साल तक के लिए मना कर दिया भाई, 1 साल तक मना कर दिया है गोल्ड या सोना। इसका मतलब कोई भी शादी ब्याह होगा कोई गोल्ड सोना नहीं खरीदेगा। इसका मतलब समझ जाओ भाई कितना मामला गंभीर है। पूरी तरह से पेट्रोल गैस को भी बचाने के लिए बोला है, और कोई भी सभी का भी वर्चुअल मीटिंग होगा, होम टू वर्क होगा, यानी कि कोई भी ऑफिस नहीं जाएगा बाइक गाड़ी से। इसलिए होम से ही वर्क करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर वाला की, क्योंकि उसमें पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है। इसलिए उसको होम टू वर्क का अनाउंस कर दिया। इसका मतलब है कि भाई पहले जो सिचुएशन हुआ था लॉकडाउन में उसी तरह से मामला आने वाला इंडिया के सामने। इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस तरह अनाउंस किया भाई, इससे पता चल रहा है कि कुछ आज मामला पूरा गंभीर होने वाला है। इसी से पता चलता है कि आने वाला समय में जिस तरह से हमारे मोदी साहब ने बताया भाई कि होम टू वर्क, यानी कि जो भी पहले जो लॉकडाउन में जैसे काम किया जाता था उसी तरह से इस बार भी किया जाएगा। आप पता चलता है कि भाई इंडिया की सिचुएशन इतनी गंभीर हो गया है कुछ भी हो सकता है। इसलिए भाई सभी और जिस तेल सब चीज़ को यूज़ करने के लिए कम बोला है भाई, ऑयल को भी कम बोला यूज़ करने के लिए, यानी तेल जो आपके घर में है उसको इस्तेमाल करने के लिए भी काम से ही ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए बोला है भाई, नहीं बोलने के लिए नहीं बोला। इसका मतलब है कि लॉकडाउन में जो ईरान इजराइल में जो वार हो रहा जो झगड़ा हुआ उस झगड़ा के लिए इंडिया का पोजीशन ज़्यादा गंभीर है। क्योंकि हमारे देश में तेल उड़ जो भी आता है पूरा विदेश से आता है भाई, जो भी तेल उड़ आता है सभी का सभी विदेश से आता है। इसका मतलब है समझो, इसलिए नरेंद्र मोदी अनाउंस कर दिया। सबसे बड़ा उम्मीद भाई कोई भी चीज़ लिमिट में खर्च करने के लिए उस आदमी को अनलिमिटेड यूज करना है। जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है भाई, इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उसको अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, बल्कि जो हमारे विदेश से आता है ईरान इजराइल से
उसको हम धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे जिसकी ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए सभी वर्कर को होम टू वर्क करने के लिए कोई भी मीटिंग होगा वो वर्चुअल मीटिंग होगा। इसलिए पता चलता है कि भाई इंडिया की समस्या गंभीर है, क्योंकि ईरान इजराइल के वर्क होने के बाद बहुत ऐसी चीज़ है जो इंडिया में उपलब्ध होने के लिए थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इससे समझ आता मेरे दोस्त कि इंडिया की सिचुएशन जिस तरह से लॉकडाउन में हुआ था उसी तरह से होने वाला है। अब देखना पड़ेगा कि कब सुविधा होता, क्योंकि बहुत दिनों से इंडिया में तो एक बहुत बड़ा परेशानी हो चुका है भाई, बहुत दिन, क्योंकि गैस का मामला अभी तक इंडिया में ख़त्म नहीं हुआ है। और ये बहुत बड़ा मामला अभी भी मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस कर दिया है इस मुद्दा, यानी कि 1 साल तक किसी का शादी ब्याह कुछ भी हो कोई भी जेवर उबर नहीं खरीदे भाई, कोई भी सोना गोल्ड नहीं खरीद सकता है। ये बहुत बड़ा अनाउंस है मोदी के द्वारा। और कोई भी विदेश घूमने के लिए भी मना कर दिया है, कोई भी इंसान इंडिया का विदेश जाना भी मना कर दिया गया है कि कोई विदेश नहीं जा सकता। कोई भी इंसान पेट्रोल डीजल वाला गाड़ी से ट्रेवल भी नहीं करेंगे, हमेशा इलेक्ट्रिक गैस का यूज़ करेंगे। कोई भी जो जॉब किया जाता है वो हमेशा होम टू वर्क करेंगे, जिसमें आपको पेट्रोल डीजल का उपयोग किया जाता है, इसलिए होम टू वर्क करना पड़ेगा। इसी बहुत बड़ा बिहार है भाई। इससे पता चलता है मेरे दोस्त इंडिया के सिचुएशन सेम टू सेम आने वाला जो समय है, यानी कि लॉकडाउन में जिस तरह से समस्या आया था उसी का समस्या का समाधान अभी होने वाला है। अब देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में कौन सा कदम क्या चीज़ के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपना सुविधा देता नहीं देता, यही बहुत बड़ा चैलेंज है भाई। क्योंकि जिस तरह से कहानी चल रहा है सबसे अलग सबसे ख़तरनाक है सिचुएशन भाई। क्योंकि बताओ कि इंडिया में सबसे बड़ा, इंडिया में जो दुकान है सेल है भाई, सबसे बड़ा सोना चांदी, बल्कि सोना ही को बंद कर दिया भाई। गोल्ड 1 साल तक कोई भी फैमिली वाला शादीशुदा कुछ में नहीं खरीद सकता है, ये बहुत बड़ा अनाउंस कर दिया है। इसको क्यों नहीं खरीदेगा भाई, ये तो बारे में तो बताया नहीं हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, बल्कि ये मना कर दिया गया। इससे मतलब है कि कुछ जो भी चीज़ जो विदेश से आता है उसको इस्तेमाल करना कम है, उस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे जो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग होता है, यानी इंडिया में जो बनता है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करो, अनलिमिटेड, कोई दिक्कत नहीं। और जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं होता उसको लिमिट कर दिया गया। अब बाबू की अब क्या है, जिस तरह से 4 से 5 उपयोग ने कल बताया, इसका मतलब समझ जाओ मेरे दोस्त कि इंडिया का समस्या लॉकडाउन में जो था उसी लॉकडाउन की पोजीशन हो रहे। सबसे बड़ी खबर इंडिया में जिस तरह से भाई डे बाय डे पोजीशन घट रहा है, यानी कि हमेशा के हमेशा पूरा दूसरे देश के लिए इंडिपेंडेंट रहते हैं, कहानी रहते, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। अब समस्या है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त, कुछ भी हो सकता है, कहना कठिन है। आने वाले समय में जो कहानी है इंडिया का बहुत मुसीबत हो रहा है, क्योंकि अभी 1 से 2 महीना तो इंडिया गैस के लिए परेशान है भाई। हर बड़े बड़े होटल लकड़ी पे खाना बना रहा है। अब एक बड़ा मुसीबत आ गया कि अब ये नहीं करना चाहिए, ट्रेवल भी नहीं करना चाहिए किसी इंसान को, ट्रेवल के लिए मैं मना कर दिया उस चीज़ को। इसका मतलब डीजल पेट्रोल को कम करना है भाई, सबसे ज़्यादा कम करना है डीजल पेट्रोल को। इसलिए हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर ने सबसे बड़ा अनाउंस कर दिया है कि इस तरह का मामला अभी नहीं करना चाहिए। अब देखना पड़ेगा कि भाई कब ये समस्या ख़त्म होला। हमको तो लगता है कि ज़िंदगी में ख़त्म ही नहीं होने वाला है भाई। ईरान इजराइल का समस्या ख़त्म हो गया तो इंडिया तो मर जाएगा भाई, गैस पेट्रोल डीजल सभी के लिए। इसका मतलब है भाई आने वाला समय में बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए हमेशा के हमेशा अपनी ज़िंदगी में भाई सब चीज़ बैलेंस, छोटा इस्तेमाल को कम इस्तेमाल को, जिससे आपको लंबे समय तक यूज़ करने का मौका मिले। धरपर में कोई चीज़ को इस्तेमाल मत करना मेरे दोस्त। जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो अनाउंस किया कल, इसका मतलब समझ जाए कि आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वह इस तरह से किया है कि भाई जनता पब्लिक को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, क्योंकि उसको पता है कि भाई इंडिया में आने वाले समय में मुसीबत बढ़ सकता है। डीजल पेट्रोल गोल्ड ट्रेवल के लिए मना कर दिया, विदेश जाने के लिए मना कर दिया, अपने देश में कोई भी सभी का जो काम है होम टू वर्क करने के लिए बोल दिया है। इसका मतलब घर से ही काम करना पड़ेगा। कोई भी मीटिंग होगा वर्चुअल मीटिंग किया जाएगा, जो लॉकडाउन में किया था। ये बहुत बड़ा उम्मीद का साधन है। इससे पता चलता है कि कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त। जिस तरह का कहानी चल रहा है कि इंडिया में कुछ लंबे समय तक आपको पता होगा कि गैस का मामला बहुत दिक्कत हो रहा था, गैस के लेके समस्या था। अब देखो बहुत सारा समस्या आ रहा है दोस्तों। लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।